वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। तो मैं आपको ये दो चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज मेहंदी में जाना है। तो उससे पहले मैंने ये सूट निकाला है पहनने के लिए, तो इसे भी खोल कर प्रेस करना है, ये भी काम करना है। और दूसरा, ये मुझे मिला है गिफ्ट, तो मैंने सोचा जब गिफ्ट ओपन नहीं करना है तो क्यों ना आप लोगों के सामने करूं। नहीं, ये कल वाला गिफ्ट नहीं है जो मुझे मेरे फ्रेंड में भेजा था, ये गिफ्ट मुझे मेरी मामी ने भेजा है। तो चलो इसे ओपन करते हैं। और इसे ओपन करने के साथ साथ सोचते हैं कि इसको अभी इसलिए करना है कि लाइट जाएगी आएगी उसके बाद ओपन करना है। तो उसको खैर बाद में देखते हैं। सबसे पहले इस गिफ्ट को ओपन करने लगते हैं ताकि मैं देख पाऊँ, क्योंकि ये जब मेरे पास गिफ्ट आया तो मैं कुछ बिज़ी थी काम में, तो मैंने किया नहीं था। ओह वाह, मतलब बहुत ही प्यारी लग रही है पैकिंग, टॉफ़ी लग रही है मुझे तो। खैर कुछ समझ में आ रहा है आइडिया इसके अंदर हो क्या सकता है। सो अब मैं इसकी अनपैकिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले इसको ये उतार ही नहीं रहा, एक हाथ से करना वैसे अनपैकिंग मुश्किल होती है, लेकिन मैं करूँगी। ये चीज़ ये हमने तार सूट पर रख दिया, ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लो ये टॉफ़ी तो खुल गई। अब देखते हैं, मुझे इसके अंदर परफ्यूम या बॉडी स्प्रे वगैरह इन दोनों में से कुछ लग रहा है। हाँ बिल्कुल यही वो चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी खुल गई तो बाकी और भी खुल जाए। नहीं, वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी है। ये देखें, एक हाथ से मैंने टॉफ़ी का कचुम्बर बना दिया। इसे हम साइड में रख देते हैं। तो ये है बॉडी स्प्रे। यस, अब मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ अपने ही हाथ पर, ताकि अगर ज़्यादा अच्छी हुई ना मेरी जो रखी हुई है मेरी पहले वाली गिफ्ट भी, अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी हुई तो रात को फिर मैंने यही यूज़ करनी है। अब मैं इसे करने लगी हूँ चेक, पता तो चले कि ज़्यादा मज़े की है कि नहीं। हाँ बहुत मज़े की है, मतलब लाइट जैसी मुझे बिल्कुल पसंद होती है, लाइट खुशबू। मुझे ज़्यादा ना तेज़ खुशबू या परफ्यूम की पसंद नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो लगाते ही मेरे सर में दर्द हो जाता है। अगर कोई दूसरा भी लगाए और मैं उसके पास बैठूँ और वो मुझे थोड़ा फील होने लगे ना, तो इससे सर में दर्द हो जाता है मेरे। तो यानी आज का पक्का है कि मैंने आज यही लगाकर माया में जाना है। और माया के लिए ये सूट है जिसे मैं खोलकर प्रेस करने लगी हूँ। तो इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये सूट जो रखे हुए इस्त्री करने होते ना, आए हैं बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन क्या करें, करने तो पड़ेंगे। तो अब ये है सूट और ये है इसका दुपट्टा। तो अब मैं इसे पहले इस्त्री कर लूँ, तो फिर आप सब लोगों को फुल लुक में ही दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये सूट। कलर दिखा रही हूँ, कलर इसका ऑरेंज कलर है, और आजकल में ऑरेंज वगैरह कलर्स बहुत ही चल रहे हैं। येलो वगैरह मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, क्योंकि अब वो येलो सा बहुत पुराना ट्रेंड हो गया। अब कुछ नए कलर्स होने चाहिए। येलो लो तो फिर यही होता है कि माइंड में माया में ही पहनना है, लेकिन नहीं, आप कोई ऐसा कलर इंतखाब करें जो आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये ऑरेंज पहनने वाली हूँ। अब जल्दी से इसे प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन मुझे डर है ये मुझसे जल ना जाए, क्योंकि अक्सर मैं कपड़े प्रेस करते हुए जला देती हूँ। देखते हैं अब इसकी क्या सूरत हाल होती है। तो करते हैं इसे प्रेस करने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक मेरे बाल भी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी ही नहा कर आई हूँ, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही गीले हैं। तो इसके बाल ड्राई होने का भी वेट करते हैं, क्योंकि शाम को जब हेयर स्टाइलिंग बनेगी तो बाल ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बाल खोल के रखे हुए हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ताकि मैं सूट भी प्रेस करके और बाकी सारी तैयारियाँ भी कर लूँ, यानी ज्वेलरी वगैरह, सैंडल, पर्स, जो भी चीज़ें मुझे कैरी करनी है वो मैं एक जगह कर लूँ, ताकि मुझे तैयार होने के टाइम एक से दूसरी चीज़ निकालने की ज़रूरत ना पड़े। ऑलमोस्ट सब मेरे पास आगे मौजूद हो। तो मिलते हैं तैयारी करने के बाद। A few moments later. तो जी मैंने ड्रेस वगैरह इस्त्री कर लिया है, और ये मैंने नेल पेंट निकाली है, तो मुझे पता चला है कि ये बिल्कुल ड्राई होने वाली है। अब देखती हूँ मेरी किस्मत के लग पाती है कि नहीं।
खोल के तो देखिए बाहर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है ये, यानी अब ये मेरे काम के नेल पॉलिश का भी यही है। बड़ी तो कभी बंदा ले ही नहीं, इतनी इतनी जो आती है ना वो लेनी चाहिए, ताकि 6 से 7 बार आप यूज़ करो, उसके बाद ये इस तरीके से ड्राई हो जाती है। अब कोशिश करती हूँ कि आराम से अच्छे तरीके से लग जाए, क्योंकि मेरे सूट के साथ मैचिंग है। और नेल्स जब आपके आड़े टेढ़े हो ना तो नेल पॉलिश ही कवर कर देती है उनको। अब कोशिश पूरी होगी कि ये लगाऊं तो लग जाए। ये है वैसे मेरी शादी की, अब शादी को 1 साल हो गया है तो इसका कोई कसूर नहीं है, मेरा ही कसूर है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन शादियों में तो चलती है, तो अब कोशिश कर रही हूँ कि आराम से लग जाए। तो देखते हैं लगती है कि नहीं। और ये जो अंगूठी मैंने अपने ज्वेलरी के साथ निकाली थी, अभी हाथ में डाल दी है, ताकि मैं इसे कहीं रख कर भूल ना जाऊँ। तो अब चलिए लगाते हैं नेल पेंट और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसी लगी है। A few moments later. फाइनली मैंने लगा ली है पाकिस्तानी जुगाड़ी तरीका कर के, यानी इसके नीचे इस साइड ना थी थोड़ी बहुत, तो मैंने हिला कर यूज़ कर दिए। और यूज़ करने के बाद ख़राब करना भी शुरू कर देती है, लेकिन अच्छी लग रही है। अब ये फुल लुक तो तैयार होने के बाद ही पता चलेगा, तो अब तैयार होने में टाइम है, लेकिन फिर ये ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो मैं पहले ही से सुकून से ड्राई कर देती हूँ, ताकि फिर कोई मसला नहीं होगा। और मैं ऐसी पील ऑफ वगैरह नहीं लेती, क्योंकि पील ऑफ तो लगाओ उतार दो, ये वाला काम होता है। पील ऑफ ये है कि आप ले लो और हाथ रख कर यूँ बैठ जाओ, और वो मुझसे होता नहीं है। तो अब इसके ड्राई होने का वेट करते हैं और फिर करेंगे तैयारी। तो मिलेंगे आप लोगों से। मैं हो गई हूँ लेट, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि मैं 9 बजे तक आ जाऊँगी। 8 बजे की दावत थी, लेकिन मुझे पता था वो थोड़ा लेट करेगी, तो उसने कहा था 9 बजे तक आ जाना। और मैंने अब जब टाइम पर देखा है तो 8:45 ऑलरेडी बज चुके हैं। अब ये मैंने अपना पिटारा खोल दिया है, जल्दी जल्दी से मैं तैयार होना स्टार्ट करती हूँ। तैयारी आपको पता है मेरी 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन बाल जो बनाने में देर लगती है, और जो मैं देख कर बैठी हूँ, तो कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी तैयार होने की। तो अब निकालते हैं यहाँ से अपना सारा मेकअप। पहले तो ये प्राइमर और बेस जो लास्ट ख़त्म होने पर हैं, लेकिन मैं भी ये चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, फिर ही मैं न्यू लूँगी। और प्राइमर ये सब चीज़ें बाकी तो होता रहेगा। ये 2 मस्ट हैं जो निकाल के रखनी पड़ती हैं। ये हो गई, तो अब तैयार होते हैं। तैयार हो जाऊँ फिर आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ मैं। मेकअप मेरा हो चुका है डन। अब मैं पहन लगूँगी ज्वेलरी, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊँगी ये अपने बाल, क्योंकि जब तक बाल नहीं बनेंगे मैं फुल तैयार नहीं होंगी। लास्ट मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, और सारी लिपस्टिक यहाँ निकाल के रखी हैं, क्योंकि मैं लिपस्टिक खा जाती हूँ तो बुक्कड़ नहीं हूँ भाई, मेरी आदत है होठों को ज़बान लगाने की, तो इस वजह से खा जाती हूँ। अब जल्दी जल्दी अपने बाल बनाती हूँ, आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ, और चलते हैं, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं। A few moments later. फुल फाइनल ये है मेरी लुक। बाल जो इमरजेंसी में मैंने बनाए दिखा दिए, और ये है बॉडी स्प्रे जो गिफ्ट मिली। तो आज करते हैं इसकी शुरुआत। यार बहुत ही प्यारी है इसमें स्मेल ना, बहुत। ऑलमोस्ट मैं आपको अपने बाल दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसुरे से मैंने बनाए हैं, और इसलिए क्योंकि जो मैंने सोचा था वो बना नहीं है, जो बना है वो दिखा देती हूँ। कोशिश पूरी हो रही है कि दिखा सकती हूँ आपको, बाल तो दिखा दूँ। ये बनाया है मैंने ट्विस्ट हेयर स्टाइल जल्दी जल्दी में सही से बोला भी नहीं जा रहा। और ये है मेरी फुल फाइनल लुक, और अब मैं चलने के लिए फुल रेडी हूँ। चलते हैं, जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो अब पहन लेते हैं अबाया। वैसे मैंने लेना वहीना कुछ नहीं, बस मोबाइल उठाना है और चलना है। ये शुक्र है पाउच की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं। A
few moments later. तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और इतना आवाज़ है साउंड का कि मेरा आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन दुल्हन से जाकर मिलती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो जी ये है आज की हमारी मायों की ब्राइड, ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉल। तो ये आज है इसका माया, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर चीज़ दिखाती रहूँ, क्योंकि मेहमान वगैरह इतने हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग कंटिन्यू ही रखूँ। उसके बाद हम लोगों ने अपनी कुछ साथ पिक्चर्स वगैरह ली हैं। और ये है रस्म का सामान, गजरे, चूड़ियाँ, तेल, हल्दी, मिठाई। तो अब ये सब जाएगा बाहर, जो हो रहा है मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे डर है वीडियो पर कॉपीराइट न लग जाए, क्योंकि बाहर सॉन्ग चल रहे हैं। तो जो रस्म होगी आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। लेकर जाओ। तो जी यहाँ कुछ रस्में हो रही हैं जिनका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कैप्चर कर रही हूँ, बाद में कुछ मालूमात होगी तो बता दूँगी। लेकिन ये यही था कि दुल्हन के पल्लू में बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो डाली गई थी, और उसके बाद वो सारी बच्चों को दी जा रही थी। किस चीज़ के लिए होता है, क्यों होता है, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन जो था जितना था वो मैंने कवर कर ही लिया था, ताकि न्यू पता तो चले कि होता क्या है। तो खैर अब ये सब बच्चों में बांटी जा रही थी, और बच्चों के साथ थोड़ा बड़ों को भी दी जा रही थी, क्योंकि उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए। और इसके बाद भी कुछ रस्में हुई थी जो आप लोग देखना ज़रूर, आगे आप लोगों को नज़र आएंगी, और वो बहुत मज़े की थी। मुझे तो खैर कल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। ये मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ साउंड का आवाज़ बहुत ज़्यादा था, और उसके अलावा साउंड में आप लोगों को पता है कि कॉपीराइट लग जाता है। और उसके बाद ये रस्म दूसरी आई जिसमें चुटिया खोलनी थी, लेकिन ये रस्म करते हैं कवारी लड़कियाँ, हमारे यहाँ ये रस्म करते हैं मैरिड लड़कियाँ, और इनके यहाँ यानी मेरी फ्रेंड के यहाँ ये करती हैं कवारी लड़कियाँ। और उनके बाद भी एक रस्म होनी थी कि वो कुछ मीठा होता था जो दुल्हन खाएगी, और दुल्हन के बाद वो कवारी लड़कियाँ खाएंगी, यानी ये रस्म होने के बाद भी एक और रस्म होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और वॉइस ओवर करने का मतलब ये है कि ताकि मेरी वॉइस आप लोगों तक नॉर्मली पहुँच जाए, और दूसरा ये है कि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट ना लगे, क्योंकि मसला इस चीज़ का होता है कि कॉपीराइट लगती रहे सॉन्ग्स की वजह से आ जाती हैं। तो ये थी वो रस्म जिस रस्म की मैं बात कर रही थी। ये थे चावल, और उस पर कुछ मीठी चीज़ डली हुई थी, खोपरा और चीनी वगैरह, और वो दुल्हन को खिलाए गए 7 चम्मच, और उसके बाद वो खिलाए गए हैं सारी कवारी लड़कियों को। लेकिन बच्चे आजकल मीठा कम ही खाते हैं, और वो दुल्हन कह रही थी मुझे थोड़ा थोड़ा खिलाओ क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना, मैंने मोटी हो जाना है। अब भाई जाहिर सी बात है, मीठा है तो दुल्हन को तो खाना पड़ेगा। पहले रस्म में मीठा, फिर उसके बाद दूसरी रस्म में मीठा। मैंने कहा जब तक रस्में होती रहेगी रस्मों में मीठा ही होता है, कोई ऐसी रस्म नहीं है जिसमें नमकीन होता है। ये है कवारी लड़कियाँ जो खा रही हैं। आ चुकी हूँ घर, फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो अब सबसे पहले बांधेंगे अपने बाल, और उसके बाद कपड़े चेंज करूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ऐसे कपड़े मुझसे संभाले नहीं जाते। ये कपड़े वगैरह चेंज कर मैं ले आई हूँ। खाना खाने में मेरे पास है पुलाव, अचार और रायता। तो मैं खाने लगी हूँ खाना वगैरह खाकर फिर आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि मुझे अपना मेकअप भी रिमूव करना है, और सबसे पहले ये नेल पेंट रिमूव करनी है।
तो खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप पर। यार वहाँ जाकर बैठी थी लेकिन बैठ के भी थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं, आराम करेंगे तो सही हो ही जाएंगे। A few moments later. जी मैं अब करने लगी हूँ अपनी नेल पेंट रिमूव। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल, दुआओं में यार। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो इसलिए कनेक्टेड रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।